नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हरवी प्रतीक। स्वागत है आपका मेडलार्ट्स के हेल्थ बुलेटिन में, आपका रोजाना स्वास्थ्य खुराक। आज की बड़ी खबर पर नजर डालें उनसे पहले नजर डालते हैं कुछ सुर्खियों पर। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में 6,715 नए मामले सामने आए हैं और यह बना एक नया रिकॉर्ड। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्य सरकार और अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ महत्वपूर्ण 8 बैठक की और टेस्टिंग करने पर जोर दिया। दिल्ली में कोरोना के साथ ही बढ़ी प्रदूषण की मार। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर हजारदस हो गया है। त्योहारी सीजन में कोरोना कर सकता है देश के अन्य राज्यों पर भी विस्फोट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जरूरी एहतियात बरतने की दी निर्देश। प्रदूषण की बढ़ती मार को देखते हुए दिल्ली सहित देश के आधे दर्जन राज्यों में दिवाली के लिए पटाखों पर बैन कर दिया गया है। एक तरफ कोरोना का कहर तो दूसरी ओर प्रदूषण परेशान कर रहा है। राजधानी को इन दो मुसीबतों से मुश्किल से गुजरना पड़ रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है तो दूसरी ओर दिल्ली में प्रदूषण के बादल भी बढ़ते नजर आ रहे हैं और इन सब वजहों से हवा काफ़ी ख़राब हो रही है। पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना के मरीज़ की संख्या कम तो हो रही है, मगर वहीं राजधानी दिल्ली में इसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है। सरकार मान रही है कि यह दिल्ली में कोरोना का तीसरा लहर है और इन बढ़ते मामलों के साथ तीसरी लहर की शुरुआत भी हो चुकी है। हालांकि इन सब के पीछे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की दलील दी जा रही है। वहीं त्योहारी सीजन में बढ़ते भीड़ भाड़ से यह डेडली कॉम्बिनेशन और खतरनाक हो रहा है और कोरोना की विस्फोट की ओर बढ़ता जा रहा है। इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली सरकार और अन्य स्टेक होल्डर के साथ महत्व 8 बैठक की। सुनिए स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा। प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों एक अपील किया कि देश में नए सिरे से एक जन आंदोलन विकसित होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश भी दिया। हमने भी बार बार एक प्रकार से फोरवार्न किया था सभी स्टेट्स को कि आने वाले समय में ये फेस्टिवल्स के कारण, विंटर्स के कारण और अगर लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपनाते हैं, उसके ऊपर जो सख्ती करने की ज़रूरत है या उसको जिस तरह से हैंडल करने की ज़रूरत है, उसमें कोई कमी होती है तो केसेस के बढ़ने की संभावना भी हो सकती है। कोरोना का प्रहार और प्रदूषण की मार पर हमारे साथ हैं जाने माने मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर के अग्रवाल। डॉक्टर के अग्रवाल, स्वागत है आपका मेडलार्ट्स के हेल्थ बुलेटिन में। आज हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। पहला सवाल हमारा है, देश में कोरोना के आंकड़े गिरते नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन वहीं अगर दिल्ली पर ध्यान दें तो दिल्ली में पिछले कुछ समय में कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी दिखी है। क्या कारण है? देश में कोरोना के केसेस कम होते जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में बढ़ रहे हैं। दिल्ली में ये तीसरी वेव है। इस प्रकार के चेंजेस आपको अलग अलग स्टेट्स में नजर आते रहेंगे। ये नॉर्मल है, कहीं कम होगा तो कहीं बढ़ेगा, बट ओवरऑल भारत के अंदर में केसेस कम हो रहे हैं। दिल्ली में 2 कारण, एक फेस्टिवल का, दूसरा हमारे क्योंकि दिल्ली के अंदर में केसेस बहुत ज़्यादा हुए थे और वो केसेस अब उन जगह पे जहां पहले नहीं हुए वहां बढ़ रहे हैं, और दूसरा फेस्टिव का सीजन और पोल्यूशन के कारण से दिल्ली के अंदर में केसेस बढ़ने की जो केसेस हैं ये पहले से प्रिडिक्टेड है। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई वरी की ज़रूरत है। शुक्रिया डॉक्टर। अब आपसे हमारा अगला सवाल है कि क्या प्रदूषण की वजह से प्रदूषण पैदा करने वाले पोल्यूटेंट्स क्या कोरोना वायरस को कैरी कर रहे हैं, यानी क्या वे उनके कैरियर बन रहे हैं? जब पोल्यूशन ज़्यादा होता है तो PM1, PM 2.5 हमारे शरीर में वही चेंजेस करते हैं जो वायरस करते हैं, इसलिए ये बीमारी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। और अगर पोल्यूशन के कारण से मेरे फेफड़ों में, नाक में, मुंह के अंदर में अगर पोल्यूटेंट ने इंजरी कर रखी है तो वायरस के होने की भी संभावना ज़्यादा होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आपसे आखिरी में ये जानना चाहेंगे कि इन सब के बीच हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, कैसे बचें हम इन सब चीज़ों से? जहाँ तक सवाल है प्रिकॉशंस का, सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन पोल्यूशन और कोरोना की जो कॉमन है वो है करेक्ट एंड कंसिस्टेंट मास्क। आपको मास्क ऐसा चाहिए जिसका स्प्लैश रेजिस्टेंस अच्छा हो, जो उसकी फिल्ट्रेबिलिटी पावर अच्छी हो, रेस्पिरेबल हो, कंसिस्टेंटली यूज कर सके और जल्दी खराब ना हो। याद रखिए, अगर आपका मास्क 3 लेयर का नहीं है और बीच का फिल्टर ठीक नहीं है
ना पोल्यूशन को रोकेगा, ना कोरोना को रोकेगा। आज के अंक में इतना ही। हमारा मकसद आपको सुरक्षित रखना है, आपकी सेहत के लिए ज़रूरी जानकारी आप तक पहुंचाना है। आप देख रहे थे मेडलार्ट्स का स्वास्थ्य बुलेटिन, आपका रोजाना स्वास्थ्य खुराक। अगर आपको हमारा यह अंक पसंद आता है तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं हमें कि आपको यह कैसा लगा। आप हमारे देश दुनिया की खबरों के लिए हमारे चैनल संवाददाता पर जा सकते हैं और हमें अपना प्यार दिखाने के लिए हमें लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं।